लेकिन बार बार उसके खिलाफ एप्लीकेशन देने के बाद भी सीएम नायब सैनी से हम मिले 15 से 20 आदमी, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ये बीजेपी सरकार हमारे सिरसा के साथ यहाँ से उनका कोई विधायक नहीं जीत पाया। अगर जीत नहीं पाया वो भी बीजेपी का कसूर है, क्योंकि अगर यहाँ बीजेपी सरकार कुछ करके दिखाती, कुछ काम करती तो जरूर आगे बीजेपी के विधायक को वोट देते। हम खुद में जो हमारा भाई हमारे साथ गोकुल खड़ा रहेगा, चाहे वो किसी भी सीट पे उसको टिकट मिले, चाहे वो निर्दलीय खड़े हो, हम हमारे दुखों में सुख दुख में हमारे साथ खड़े होने वाले भाई को यहाँ से जिताएंगे और एमएलए बनाएंगे। हमें गर्व है कि इतना बुरा हाल करने के बाद भी हमारा विधेयक हमारे बीच सड़कों पर बैठा है। हरियाणा सरकार से मैं कहना चाहूंगा, बड़े शर्म की बात है आपके लिए कि एक एमएलए इंसाफ मांगने के लिए आपके सड़क पे बैठा है। नायब सैनी सरकार से मैं यही कहूंगा कि आपको अगर थोड़ी बहुत शर्म है तो इस संस्था की तरफ देख लो, क्योंकि हम राजस्थान या पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा का ही एक हिस्सा है। जब से एमपी और एमएलए का चुनाव बीजेपी यहाँ से हारी है तो बीजेपी ने एक अपने दुश्मन की तरह शीशे को देखने का काम किया है। और जब भी यहाँ पे भ्रष्टाचार की कुछ पोल खुली है तो वहाँ पे मंत्रियों ने और यहाँ के सीएम ने उस भ्रष्ट मंत्री या अधिकारी को सस्पेंड करने की बदौलत उसे शाबाशी देने का काम किया है कि जब तक यहाँ बीजेपी की सरकार न आए, जब तक यहाँ बीजेपी टिकट न जीते, तुम ऐसे ही नंगा नाच करते रहो और इन सिरसावादियों को दुखी रखो। लेकिन मैं बीजेपी से कहना चाहूंगा, सिरसा के लोगों में अभी इतना हौसला है कि वो अपना हक अगर आप कांग्रेस से नहीं दोगे तो हम अपना हक छीनना भी जानते हैं। कोई भी अगर गलती नहीं तो मैं भी दूंगा। मैं है कि दोनों अंदर बुलवाना कोई गल नहीं, ठीक है ना, सारे बुलवावांगे तो अंदर बुलवावांगे। हम जो यहाँ आज सभी एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले मैं आप सारों को सलाम करता हूँ कि आज काफी ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जो कि केवल एक विश्वास से यहाँ पर आए हैं। उनको विश्वास है कि ये व्यक्ति आज यहाँ कोई राजनीति चमकाने नहीं आया, यहाँ पे सिरसा के हकों के लिए आज हम अपने हक छीनने आए। आज हमारी आदरणीय कांग्रेस पार्टी की सिरसा से एमपी मैडम कुमारी शैलजा जी उपस्थित हैं, जिन्होंने हमेशा वक्त वक्त पे के निकम्मे अफसरों की खिंचाई करने का काम किया। ये प्रदर्शन तो कुछ दिन पहले होना था। जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हरियाणा का गब्बर सिंह हूं, गब्बर सिंह की अम्बाड़ा में तो दाल गल गई। ये सरसा की धरती है, सरसा की धरती जवाब मारती है। हम तो गब्बर सिंह की वेट कर रहे थे। साडी तो बावां अकड़ियां पईयां सी जफ्फी पान नूं अंकल नूं, वो आंदे नहीं सरसा, पता नहीं सरसे वाले तो उन्होंने की एलर्जी है। तो मैं तो बिना इंतजार कर कर दूरा हो गया। फिर मैं सोचो क्या हमारी पार्टी की आदरणीय एमपी मैडम, उनकी दिशा की मीटिंग है आज। हमारी एमपी मैडम हमारे सिरसा वालों के हकों के लिए पैरवाई करने का काम करेंगी। जिस प्रकार से हमेशा उन्होंने हक और सच की आवाज उठाई है और हमेशा इन निकम्मे कई अफसरों की खिंचाई करने का काम किया है। ये वही गोकुल सेतिया है जो सिरसा वालों का बेटा और बड़ा दिल रखता है। अगर हमें कोई चीज मिलती है उसका हम स्वागत भी करते हैं
और कमरे में जाके धन्यवाद नहीं करते, स्टेज पे धन्यवाद करते, स्टेज पे छाती ठोक के। और जब हमारे हकों को छीना जाता है, जब उनको कुचला जाता है, तब ऐसे बीजेपी में था तो विरोध करना भी हमें आता है और हमें यहाँ पे धरना देना भी आता है और हमें अंदर घुसना भी आता है। तो मैं तो एक बात कहूंगा, आपको बधाई, आप सब बधाई के पात्र हैं। मुझे याद है एक बार तानिया माइनर और बंबूर माइनर के लिए हमने यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री जी जब चौधरी रंजीत सिंह जी की कोठी आए थे, तब ताजा 2019 का चुनाव होके हटा था, कुछ मायूसी भी थी हार के कारण, और तब की तादाद में और अब की तादाद में बड़ा अंतर है। लेकिन फिर भी मैंने आज सवेरे पोस्ट डाली और जानबूझ के डाली कि कोई ये ना कह दे कि यार अच्छे गए वहां पे तो डंडे पड़वा दिया और पानी पड़वा दिया, वाटर कैनन छड़वा दिया। मैं कहा सोच समझ के आए जो है। मेरे लिए मेरा यहाँ पे आया हुआ एक एक साथी 100 के बराबर है, 100 के बराबर। इनकी ईट से ईट बजा देंगे और इनको दिखाएंगे और इनको सिखाएंगे कि काम किस प्रकार से करने हैं। आज इन्हें फोन आ जाता है महलों से कि ये कागज गायब कर दो, वो गायब कर दो, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। ऐसी की तैसी मैं देखता हूं काम कैसे नहीं होता, अंदर पढ़ के दिखाऊंगा और काम करके दिखाऊंगा, करवा के दिखाऊंगा काम किस प्रकार से होता है। हर आदमी इस जीवन के अंदर अकेला है, अकेला जाना है, किस चीज का डर है। ये आज क्या सोचते हैं? ये एक अफसर, जिला परिषद का सीईओ, कायर इंसान, हमारी बहन जी अपनी घरवाली से, धर्मपत्नी से मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दिलवाता है। कभी ये प्रशासनिक अधिकारी कई नोटिस भेजते हैं तरह तरह के। अरे गोकुल सत्य इन पर्चियों को क्या समझता है? मेरे परदादा के पिताजी इस देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने श्वास जेल के अंदर दिए थे, जेल के अंदर। और ऐसी सरकारें भी रही है जिनके पेट में दर्द होता था कि सरसा के अंदर किस प्रकार से इस परिवार का खात्मा किया जाए। काम धंधे इन्होंने कई लोगों ने बंद करने का उस समय काम किया, हमारे बुजुर्गों को जेलों में डालने का काम किया। ये सरसा की जनता, हरियाणा की जनता अच्छे से जानती है। हम उन्हीं का खून है। हमारे बुजुर्गों ने तो फिर भी एक चीज सीखी, वो कहने छठ पर छठो। इतना जरूर बुजुर्गों में और मेरे में फर्क है कि यहाँ पे छोड़ने वाला खाता नहीं है। जो एक बार चीज यहाँ पे दिल में छप गई, ये जो अफसर आज सोचते हैं ना कि विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता का कोई सराइक बंदे दी नहीं आंदी, टाइम आ लो चीका करा दूंगा, चीका तुम याद की रखोगे। मेरा आपका कोई निजी काम नहीं है, मेरा काम सरसा की जनता का काम है। आज किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यह सरसा के डिप्टी कमिश्नर को दिखता नहीं कि आपके जिले के अंदर किस प्रकार से शरेआम लोगों की जेबों को काटा जा रहा है। रजिस्ट्रियां बंद पड़ी है। आज कोई भी गरीब आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेच के कोई ब्याह शादी घर पे करानी चाहे बच्चों की, कोई इलाज के लिए पैसा अपनी प्रॉपर्टी में से निकालना चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो आदमी उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो इस डिप्टी कमिश्नर को नहीं दिखता। आरएम लाइसेंस वाले जितने दुकानदार भाई हैं,
हरियाणा में सबसे ज्यादा फीस सरसा के अंदर है। 3 बार इस डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दे दी, एक साइन से फीस कम हो सकती है, उनका कारोबार खत्म हो गया। इसी डिप्टी कमिश्नर को कई बार यहाँ पे जो कूड़े के डंप पड़े हैं उनकी फोटो के साथ एप्लीकेशन दे दी। क्या ये डिप्टी कमिश्नर एक कूड़े का डंप नहीं उठवा सकते? यही डिप्टी कमिश्नर को ऑटो मार्केट के बारे में 36 बार कह दिया कि हमारी ऑटो मार्केट का हाल देखो, बुरा हाल हुआ पड़ा है। 8 से 9 करोड़ रुपए ऑटो मार्केट का पड़ा है, जो कि डिप्टी कमिश्नर के डीसी के एक साइन से वहां का स्वरूप बदल सकता है। पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने कभी इस चीज की खेचल नहीं की। हमारे किसानों के लिए पहले बारी में 15 दिन पानी आता था। ये डिप्टी कमिश्नर को यह भी नहीं पता था कि 15 दिन बारी की जगह 7 दिन हो गया। हमारा किसान भाई लाइनों में लगा हुआ है खाद के लिए। ये डिप्टी कमिश्नर ने कभी जरूरी नहीं समझा कि अपने दफ्तर से बाहर निकल के जाके किसी की सुध ले, किसी किसान के बारे में पूछे। आज सभी पार्कों का बुरा हाल है। इस डिप्टी कमिश्नर ने और इस एडीसी ने, जिसके पास एडीसी का भी चार्ज है, डीएमसी का भी चार्ज है, इन्होंने कभी जाके पार्कों का चक्कर नहीं मारा कि सिरसा के पार्कों का कितना बुरा हाल है। इस एडीसी ने कभी भी हमारे गांव के अंदर जाके और इस निकम्मे सीओ ने जाके कभी जोड़ों का काम नहीं देखा कि कितना बुरा हाल है, कितनी बीमारियां फैल रही हैं। वहां की नालियों का नहीं पता, निकासी का नहीं पता, हमारी आंगनवाड़ियों का नहीं पता। एक बच्चे ने, स्कूल के बच्चे ने शौचालय की वीडियो डाल रखी थी, कई दिन से वायरल हो रही है। इनको शर्म नहीं आती? ये कहे कि अफसर है जो शौचालय नहीं ठीक करा सकते। इस डिप्टी कमिश्नर ने और इस एडीसी ने कभी जरूरी नहीं समझा कि जब सारा शहर एक बाढ़ की स्थिति बढ़ गई थी, कभी जाके गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में चक्कर तो मारे कि कितना फसलों का नुकसान हो गया, कौन कौन सी गलियां डूबी पड़ी है पानी से। कितने साल हो गए जो हर साल सीवरेज की निकासी का जो टेंडर होता था, लेकिन आज भी सीवरेज की लाइनों में ऊपर ऊपर तक गाद भरी पड़ी है, तो पानी निकलेगा कहां से? शरेआम चिट्टा बिक रहा है, किसको नहीं पता कि चिट्टा नहीं बिक रहा? किस पुलिस कर्मचारी को नहीं पता? किसको नहीं पता कि गोलियां बिक रही है? या फिर किस प्रकार का प्रशासन? हमारे एसपी साहब तो नए आए हैं, बढ़िया आते हैं, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। जो व्यक्ति अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और हम उम्मीद भी करते हैं कि नए एसपी साहब यहां का माहौल सुधारने में अपना पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन क्या ये हो सकता था कि पुलिस को ना पता हो कि नशा कहां बिक रहा है? मैंने खुद चिट्ठियां डाली। आगे से पिछले एसपी साहबों का क्या जवाब आया कि हमने तो रेड मार ली है, तलाशी ले ली है, बरामदगी कोई हुई नहीं। मैंने उनके पड़ोस में फोन मार के पूछा, मैं कह लो जी बरामदगी तो हुई नहीं। कहते बरामदगी कोई करना चाहे तो हुई नहीं, आज छापा ही नहीं पड़ा, तो बरामदगी का। तो मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि आज जो समाज में जो युवा पीढ़ी खराब हो रही, उसके लिए सारे नहीं, कुछ जो पुलिस प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, इस पाप के भागीदार वो लोग भी। ये चीजें आने वाले समय में सामने आती है। ईश्वर को जवाब देना होता है, यहीं की यहीं भुगत के जानी पड़ती।
तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा साथियों कि आज इनको हमारे पुलिस वाले भाइयों को इतनी खेचल देने की क्या जरूरत थी। तुम पहले मर लेते, काम कर लेते तो इनको भी तंग ना होना पड़ता। किस चीज के लिए फोर्स लगा रखी है? हम कोई गुंडे हैं क्या? हम तो जवाब मांगने आए हैं। और मैंने इसलिए आज मौका ठीक समझा कि आज हमारी पार्टी की एमपी मैडम अंदर बैठे, कहीं आज फिर गाड़ी लेके ये सारे बाज ना जाए, फिर हमें कहीं पीछे बाजना पड़े। फिर कहेंगे गुंडागर्दी करता है, फिर गंगवा जैसा आ जाता है। नहीं नहीं, मेरा अजीज है, ये तो गोकुल सेतिया गुंडागर्दी करता है। कौन सी गुंडागर्दी कर दी मंत्री जी? आपको शर्म नहीं आती मंत्री जी? आप पूरे प्रदेश के मंत्री हो। आपको चाहिए कि जब सरसा का विधायक अमृत स्कीम के जब आपसे पैसे लेकर यहां पे आया तो आपके निवास स्थान पे जाके आपका धन्यवाद करके आया, आपको गुलदस्ता भेंट करके आया। आपको चाहिए था आप जात बिरादरी की राजनीति ना करते हुए आप बल्कि हमारे गांव के अंदर चक्कर मार के आते और हालात देख के आते। ऐसे मंत्रियों करके तो आज हमारे देश और प्रदेश का सत्यानाश हुआ पड़ा, ये गंगवा जैसे मंत्री। फिर मेरे खिलाफ षड्यंत्र बनाया जाता है, षड्यंत्र रचा जाता है। कहते हैं तो कुमार समाज के विरुद्ध चल रहा है। ये कुछ गिने चुने एक तो लोग बीच में जो राजनीति करने वाले हैं, जो अन्य पार्टियों के अन्य दलों के लोग हैं, उन लोगों ने ये गिलौने आरोप मेरे पे लगाने का काम किया। उन एक दो लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम अंधे थे क्या? मैं तो 36 बिरादरी का आदमी हूं, लेकिन फिर भी उस तहसीलदार की बिरादरी क्या थी जिसको सस्पेंड कराने का काम गोकुल सेतिया ने किया था? तब तुमने आंखें बंद कर रखी थी। शर्म नहीं आती आज इस तरीके की बात करते हो। बाकी इतनी बात मैंने कहनी थी आप सबके बीच में, कोई नई बात नहीं है, ये रोज का दुखड़ा है। मेरे पास जब भी कोई व्यक्ति आता है मैं कहता हूं भैया मैं अपने लेटर पैड पे लिख के अपनी स्टैंप लगा के साइन करके मैं खुद भेजूंगा रेफरेंस नंबर लगा के। इतने कागज इकट्ठे हुए पड़े, अब 5 साल में किसी विधायक के शायद इतने कागज जाते, और उन कागजों को ये काम ना समझते हुए क्या कहते हैं, तो छोड़ यार ये तो पागल, इतने कागज। अब पागल तो तुम हो जिन्होंने आज हमारे देश की ये स्थिति बनाती। हमारे युवा छोड़ छोड़ के हमारा देश बाहर जाने को मजबूर हुए। ये कोई हितैषी है हमारे? ये तो अंग्रेजों से मारे हैं जो दीमक की तरह हमारी नौजवान पीढ़ी को खाने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, क्या ये तो पहला प्रदर्शन है? आज पहला प्रदर्शन है साथियों। अब सरसा के अंदर एक चीज ठान लेना, मैं केवल जो मेरे साथी खड़े हैं उनसे नहीं अनुरोध केवल कर रहा, मैं हर एक आम नागरिक से 36 बिरादरी से अनुरोध कर रहा हूं कि साथियों, मुझे याद है जब लाइट जाती गर्मी में तो 3-3, 4-4 बजे तक आप लोग सोते नहीं, आपके बच्चे नहीं सोते, अगले दिन स्कूल जाना होता है, कितने बुरे हालात होते हैं। अब मुझे खुद को प्रेस वाले मजाक बनाएंगे, लेकिन खबर तो तभी उठी मैंने आपने डेंगू हो रहा है। रात 103 बुखार था। जब मेरे हालात हैं, चलो मच्छर तो कोई देख के थोड़ी काटेगा, एमएलए के काट रहे होंगे, लेकिन कहने की बात है कि यार होगी नहीं ढंग से इन लोगों से होगी। सिविल अस्पताल के हालात देख लो जाके। भैया मुझे अपने लोगों को जवाब देना होता है कि आप मुझे काम कह के गए हो, तो उस पर इन लोगों ने क्या किया। लेकिन एक इन लोगों ने रणनीति बना ली कि किस प्रकार से इसको बदनाम करना है कि ये किसी काम का नहीं है, इसकी कोई पावर नहीं है।
इन्होंने एक बात कहना चाहूंगा, भलेखे में ना रहना, पंगो पुठोगा लियो। और बाकी जो और अफसर है, कल ने कोई सोचे अफसर आज बदल जाएगा और कल ने नया आ जाएगा और फिर वही हालात रहेंगे। अरे गोकुल सेतिया पे तो ये हमारे 80,000 लोगों का आशीर्वाद रहा है। और एक बात और कहूंगा, जो विपक्ष वाला भी है, ठीक है, अभी कई लोगों का अंदर अंदर मन करने लग गया कि नहीं ठीक है यार, अगली बार देख लेना, कोई बात नहीं। तो मेरे पे तो आशीर्वाद सरसा की जनता का है, पूरे जिले का आशीर्वाद है। मैं रोज रोज आप लोगों को भी तंग नहीं करूंगा कि अपना काम धंधा छोड़ के आओ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अरे मैं तो प्रचार में जाता हूँ, मुझे तो आप लोग लांबा देते हो कि यार तू फोन करके क्यों नहीं आता। मैं मैंने अच्छो बोलने लगे, मैं रोज जानता हूँ, तो मैंने कोई शौक को नहीं कि थाने गेट पे बिठाई रहा।